जय हिंद आदाब, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हाथरस की बिटिया को जलाया जा चुका है। अभी क्या हालात हैं वहाँ वो तो उसका फैमिली ही बेहतर तरीके से जानती है। राजनेता राजनीति कर रहे हैं और पुलिस सरकार की चाटुकारिता करनी भी चाहिए, आखिर सैलरी तो सरकार ही देती है। फिलहाल लोग कह रहे हैं कि बिटिया दलित थी इसलिए रेप करके उसको मार दिया गया। उन्नाव रेप कांड में एक विधायक ने तो एक लड़की ही नहीं बल्कि पूरे खानदान को खत्म कर दिया था। वो लड़की कौन सी जात की थी? चिन्मयानंद जिस लड़की के मामले में बरी हो गए वो लड़की कौन सी जात की थी? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में कौन सी जात की लड़की सुरक्षित महसूस करती है? चलिए ये लड़की दलित थी, लेकिन कोई अपर कास्ट या किसी दूसरे मजहब की लड़की क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है? सरकार किसी की भी हो उसमें सभी जातियों के नेता होते हैं। वो नेता सरकार में रहते वक्त अपनी जातियों की हत्या और बलात्कार पर कुछ नहीं बोलते। उन्हें सत्ता की शक्ति और अंतहीन सुविधा बड़ी प्यारी चीज़ महसूस होती है, लेकिन जब वो विरोधी पक्ष में होते हैं, वो विपक्ष में होते हैं, तो उन्हें अन्याय दिखने लग जाता है। आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि वक्त वक्त पर ब्राह्मणों की हत्या, राजपूतों की हत्या, मुसलमानों की हत्या या फिर दलितों की हत्या, यादवों की हत्या हो या तमाम अस्मिता वाले लोगों की हत्या एवं बलात्कार ना हो तो उन्हें लोग नेता क्यों मानेंगे? सभी जातियों के नेताओं के लिए अपनी जाति के लोगों का मारा जाना या प्रताड़ित किया जाना लॉटरी लग जाने जैसा होता है। सेंगर मामले में पूरी दुनिया देख रही थी, क्या नतीजा निकला आप सबके सामने है। फिर ये तो लड़की दलित जाति से ही थी। दरअसल दो ही विचारधारा हैं, या तो सही या फिर गलत। ये विचारधारा दलित, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान की नहीं होनी चाहिए। या तो आप लड़कियों को बराबर समझते हैं या फिर नहीं समझते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जाति की हो। जेएनयू की लड़कियों को पूरे देश में वेश्या के रूप में प्रचारित किया गया। पूरा देश तमाशा देखता रहा। जेएनयू में लड़कियां कहां से आती हैं? क्या वो सिर्फ एक ही जात की होती हैं? क्या सिर्फ वो दलित ही होती हैं? जी नहीं, वो सवर्ण भी होती हैं। इसी समाज से वो लड़कियां आई हैं। फिर भी वो समाज लड़कियों के पीटे जाने पर, उन्हें गालियां देने पर खुशियां मनाता है। यहाँ तक कि संवैधानिक पद्धति से चुने गए प्रतिनिधि तक इसका आनंद लेते हैं। ऐसे में क्या आपको मनीषा वाल्मीकि के मृत्यु पर दुख व्यक्त करने का अधिकार है? बेशक नहीं है। अगर किसी भी दुख व्यक्त करने का नाटक कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब कुछ नेता न्याय मांगने के नाम पर दलाली करेंगे और अगले बलात्कार का इंतजार करेंगे। वैसे मनीषा के बाद 2 बलात्कार उत्तर प्रदेश में और हो चुके हैं जो अभी हाईलाइट इशू बन चुके हैं। इसके अलावा कितने हुए हों जिनका हमें भी पता नहीं हो और आपको भी पता नहीं है। भारत में हर 20 मिनट में एक बलात्कार हो जाता है। ये डाटा आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जब पूरा समाज ही महिला विरोधी है तो क्या दलित और क्या सवर्ण और क्या अल्पसंख्यक, क्या मुसलमान, हम सब अलग अलग वक्त पर अलग अलग रूप से महिला प्रताड़ित करते हैं। हम आप दुखी हैं, फिर भी पीड़ित की जाति बदल जाएगी, फिर से दुखी हो जाएंगे। अभी दलित दुखी हैं, कल सवर्ण दुखी हो जाएंगे। मुझे तो बस फिलहाल यही कहना है कि मनीषा वाल्मीकि ने अपनी पूरी शक्ति से अपने खिलाफ होते हुए हिंसा के खिलाफ लड़ी और अपने आखिरी दम तक गुंडों को एहसास दिला दिया कि अगर वो बची तो उन गुंडों के खिलाफ बोलेगी। इसलिए ना सिर्फ उसकी जीभ को काट डाला गया बल्कि उसकी हड्डियों तक को तोड़ दिया गया। मगर आप तो तलवे चाटने और दलाली खाने के लिए सत्ता के सामने कटा हुआ जीभ लेकर ही घूमते रहते हैं। फिर तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी कुछ नहीं होता है तो इंतज़ार करते हैं कि आपकी जाति के साथ अन्याय हो। क्यों नहीं हो रहा? अन्याय होगा तो आपका फ़ायदा होगा। याद है जब अमेरिका में आज से 30 महीने पहले कुछ हुआ था, उस पुलिस वाले का गुनाह इतना था कि उसने रंग भेद की भावना के चलते एक काले अमेरिकी की गर्दन पर घुटना रखकर दबाकर मार दिया था। उसके बाद जो वहां पर हुआ वो सबने देखा। अमेरिकी अवाम का सड़क पर उतर जाना हो, चाहे गोरा हो या काला, सभी लोग सड़क पर उतर गए। भारत की अवाम से ऐसी क्रांति की उम्मीद ही नहीं है। सबका यही सोचना है, यही कहना है कि इनका मामला
है, हम क्यों बोलें? सही है, आप क्यों बोलेंगे? हाथरस की उस बेटी का शव अपने माता पिता को नहीं सौंपा गया। प्रशासन ने उल्टे धार्मिक मूल्यों को दरकिनार करते हुए हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की सरकार होते हुए सूर्यास्त के बाद रात 2 बजे उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। अंतिम संस्कार यहाँ नहीं कहना होगा, बल्कि उसकी बॉडी को जला दिया। अंतिम संस्कार तो धार्मिक संस्कार के हिसाब से ही होना चाहिए, जबकि सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद, शाम ढलने के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है। हो सकता है राम राज्य में ऐसा हो जाता हो, ये तो इस प्रदेश के हिंदूवादियों को ही पूछना चाहिए। क्या राम राज्य में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार हो सकता है, या फिर वो लड़की को आप हिंदू नहीं मानते क्योंकि वो एक लोअर कास्ट से आती है? देखते रहिए द पब्लिक व्यू।